इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्रश्नों के संग्रह में, जिसमें आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। आज पेपर सेट नंबर 12 की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 11 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको एक सेट देखने को मिलता है 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन भी आपको मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। तो अब बात करता हूँ पेपर सेट नंबर 12 की। इसमें जो मैं पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित 15 नवंबर 2022 को फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राममोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। पहला ऑप्शन है बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी या फारसी भाषा का मिरात उल अखबार। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से पूछा गया उस समाचार पत्र को चिन्हित करना है जिससे राजा राममोहन राय और उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो किस किस से संबंध थी? बांग्ला भाषा का बंगाल गजट से संबंध थी, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका इससे आपके संबंध नहीं थी, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी इससे संबंध थी और फारसी भाषा का मिरात उल अकबर इससे भी संबंधित थी। तो संबंधित आपके बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका से नहीं थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरी घरटट की पदवी दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद तृतीय, अणोराज या विग्रहराज चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय को पदवी दी गई थी पृथ्वीराज विजय ने वैरी घरटट की। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड प्रजामंडल है, एक साइड नेता है, आपको सही सुमेलित करके बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको बता दिया जाता है जैसलमेर प्रजामंडल के नेता हैं वो आपके हैं मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो नेता हैं वो है भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर प्रजामंडल के नेता है कुंज बिहारी लाल मोदी और शाहपुरा के पीछे बचे रमेश चंद्र ओझा। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। तो इसको आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ यही आपके काल क्रमानुसार ही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रतन हस्तिन का विरोध धारण किया था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो वह गुर्जर प्रतिहार शासक है वत्सराज जिसने रतन हस्तिन का विरोध धारण किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रसार का निर्णय किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन या बंकिम चंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रसार का निर्णय किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको पेपर सेट 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है, जिसमें आज मैं पेपर सेट नंबर 12 की चर्चा कर रहा हूँ। 1 से 11 तक अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, प्रताप सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल ऑफ इंडिया
किसके द्वारा लिखी गई है? वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक है, यह आपके बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बैराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट स्थल का उत्खनन 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित के द्वारा किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड देशी रियासत है, एक साइड पॉलिटिकल एजेंट है। निम्नलिखित में से देशी रियासतों और संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है, वो आपको बताना है। भरतपुर का बताया गया कैप्टन JD हॉल, यही आपका रॉन्ग हो गया। जयपुर का कर्नल ईडन सही है। मेवाड़ का CL शोवर सही है। मारवाड़ का मैकमेसन, ये भी सही है। ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मजाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? लालदास, रामचरण, सुंदरदास, चरणदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मजाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचनाएं हैं, यह आपके चरणदास संत की हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनाशा टीके का नाम क्या है? लेव, नेसोवैक्स, BBV154 या एड कोई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनाशा टीके का नाम है BBV154। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान जन कल्याणकारी योजना अंकेक्षण प्राधिकरण, राजस्थान सामाजिक और निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, राजस्थान सामाजिक एंड निष्पादन जवाबदेही प्राधिकरण या राजस्थान जन कल्याणकारी योजना एंड जवाबदेही प्राधिकरण। तो उस योजना का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक एंड निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? संसद द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, संसद के द्वारा या सिविल एंड न्यायिक प्राधिकारी द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए जो नियम है वह बनाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, राज्य सलाहकार परिषद का, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का या राज्य सरकार का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य है वह है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं, यानी कि सबसे पहले छोटी बढ़ते क्रम में सजाना है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। बैराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। तो इनमें से आपके जो सबसे छोटी है वो कौन सी हो जाएगी? बैराट। उसके बाद हो जाएगी कुंभलगढ़, उसके बाद हो जाएगी अचलगढ़ और उसके बाद हो जाएगी शेर। इन चार का यही सही क्रम है, यानी कि आपका ACBD। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है पाली धौलपुर, टोंक पाली, पाली जैसलमेर, टोंक जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला आपका हो जाएगा टोंक और ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा पाली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा शूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? फ्रांस, जापान, चीन, जर्मनी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पैरा शूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता आपके फ्रांस देश में आयोजित की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित कहाँ किया गया था? मोडक, लाखेरी, ब्यावर, खारिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था लाखेरी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग कितनी थी? 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले जो खिलाड़ियों की संख्या वो लगभग थी 30 लाख। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। आपके पास ऑप्शन है मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क का वो भाग अनुमस्तिष्क है जो स्वैच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? राजेश गोखले, टी रामासामी, आशुतोष शर्मा, एन क्लाइस सेल्वी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के जो वर्तमान महानिदेशक है वो है एन क्लाइस सेल्वी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, आप देख सकते हो अनुच्छेद के साथ दिया हुआ है। निम्न में से सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इनमें से आपका जो करेक्ट है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 75(5) में दिया हुआ मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, ये भी करेक्ट है। और अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सभी आपके सत्य हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके का। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर, करौली, भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, पाली, गंगानगर, सवाईमाधोपुर या प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का जो समूह है वो डूंगरपुर, पाली तथा प्रतापगढ़ है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 250 गीगावाट, 350 गीगावाट, 500 गीगावाट, 650 गीगावाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्या के समाधान हेतु, शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय प्रगति की निगरानी हेतु, या अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, या विद्यार्थियों को
वस्तु के अधिगम हेतु। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? आपके पास ऑप्शन है SSA एंड RMSA या SSA RMSSA एंड अध्यापक शिक्षा या SSA DPEP एंड RMSA या DPEP RMSA एंड विद्यालय शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा में आपकी जो योजना सम्मिलित की गई है वो है SSA RMSA और अध्यापक शिक्षा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? बेड़च मेनाल खारी, बनास बेड़च मेनाल, बनास मेनाल डाई, बनास डाई खारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिगोद जिला भीलवाड़ा में आपके बनास बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थित है। बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? योजना, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। आपके पास ऑप्शन है 58.8%, 65.5%, 79.6% या 81.9%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 5 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत है 79.6% जिनके पास बैंक या बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग की पहल है हेलो वोटर्स वेब रेडियो। निम्न में से कार्यक्रम की कौन सी एक सूची है वो आपकी गलत है? चुनाव की कहानियाँ, मत एवं मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। तो ये तो हेलो वोटर्स वेब के रेडियो के लिए जो एक सूची है ये सही है। मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना, ये भी आपका करेक्ट है। चुनाव की कहानियाँ, मस्ती दोस्ती मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, ये आपका करेक्ट नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है चुनाव की कहानियाँ, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, ये आपका सही है। यानी कि सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ये संयंत्र है, आपको बताना है। निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर विचार कीजिए। पहला है NAPS2 नरोरा उत्तर प्रदेश, दूसरा है TAPS1 तारापुर महाराष्ट्र, तीसरा है KKNPP2 कुडनकुलम तमिलनाडु और चौथा है RAPS1 रावत भाटा राजस्थान। तो इनमें से आपको क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में सेट करने हैं इन संयंत्र को। तो आपका जो बढ़ता क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा आपके RAPS1 रावत भाटा राजस्थान, उसके बाद आपके आएगा TAPS1 तारापुर महाराष्ट्र, उसके बाद जो आपका आएगा NAPS2 नरोरा उत्तर प्रदेश और लास्ट में ये आएगा तमिलनाडु वाला KKNPP2। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, DBAC। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? 5, 6, 7, 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु 9 अवसर देती हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक साइंस का है कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, विलोपन अभिक्रिया का। तो ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, संकलन अभिक्रिया का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर बता दिया जाता है आपको,
इस वीडियो में जो मैं आपको पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ यह आपके 15 नवंबर 2022 को आयोजित हुए फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है और इसी तरह आपको आरपीएससी के पेपर डेली 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज पेपर सेट नंबर 11 की चर्चा कर रहा हूँ, 12 की चर्चा कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 11 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये आपके बीकानेर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लोगों का ध्येय वाक्य कौन सा है? अभ्युत्थानम, ज्ञानशील एकता, सिद्धि भगवती कर्मजा, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धि भगवती कर्मजा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगों का ध्येय वाक्य है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, 8वां, 12वां, 15वां। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है 15वां। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स, ग्रानविले ऑस्टिन, कैसिवियर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है ये कहा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है? जयपुर में, भरतपुर में, नागौर में, डूंगरपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा AW जलवायु आपके दक्षिणी भाग में पाई जाती है यानी कि डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का आ गया है। आपको आंसर बता दिया जाता है कि जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के गति के कौन से नियम का है? तो ये उदाहरण न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया? सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय या आवासीय विद्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो स्माइल कार्यक्रम है वो आपके सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है SCERT, BSER, IASE या डाइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाइट संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना कार्य को निष्पादन में गति निर्धारित भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, समिति सदस्यों का कम से कम 2/3, समिति सदस्यों के कम से कम आधे या समिति सदस्यों का कम से कम 1/3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता का जो प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना
या सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। 1-2 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के आगे हैं। साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 3 में से तीनों के 3 हैं, ये आपके मुख्य उद्देश्य है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार या निदेशालय स्कूल शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करने का कार्य है वो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण और इसी प्रकार के अन्य कार्य के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? आपके पास ऑप्शन है सृजनात्मक, संशोधात्मक, निरोधात्मक, सहयोगात्मक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधात्मक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के थे, एक बार फिर आपको बता दिया जाता है। डेली आपको राजस्थान जीके के इसी तरह सेट देखने को मिलता है 7 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने चर्चा की है पेपर सेट नंबर 12 की, और अगर अभी तक आपने 1 से 11 तक सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200+ करंट अफेयर की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।